बच्चों, आज हम हिंदी कालांश में व्याकरण, लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद और उदाहरण इनके बारे में जानकारी लेंगे। प्रत्येक संज्ञा शब्द तो पुल्लिंग रूप में होता है या तो स्त्रीलिंग रूप में। बिना लिंग से जुड़े कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है। तो चलिए लिंग के बारे में जान लेते हैं। लिंग की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से यह पहचान हो या पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चले कि वह पुरुष वर्ग का है या स्त्री वर्ग का, उस रूप को हम लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग है, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चले कि जो संज्ञा शब्द है वह पुरुष वर्ग का है, उसी रूप को हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, आदमी, शेर, लड़का आदि, यह पुल्लिंग के उदाहरण है। लिंग का दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द स्त्री वर्ग का है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा से जिस रूप से हमें पता चले कि संज्ञा शब्द वह स्त्री वर्ग का है, उसी रूप को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, औरत, शेरनी, लड़की आदि, यह स्त्रीलिंग के उदाहरण है। अब संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण यानी कि निश्चिति। तो किस तरह से लिंग में, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किस तरह से निश्चिति होती है, तो वह हम देखते हैं। हिंदी में ऐसे संज्ञा शब्द भी है जो प्राय पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे संज्ञा शब्द है जो कि हमेशा पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त है। जैसे पहाड़ों के नाम, हिमालय, नीलगिरी, अरावली आदि, जो भी पहाड़ों के नाम है वह पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। दूसरा है देशों के नाम, भारत, जापान, रशिया, जर्मनी आदि, जो भी देशों के नाम है वह पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। आगे देखिए, ग्रहों के नाम, जैसे सूर्य, चंद्र, शनि आदि, जो भी ग्रहों के नाम है वह पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त है। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि, यह महीनों के नाम जो है वह हमेशा पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। दिनों के नाम, इतवार, सोमवार, मंगलवार आदि, जो ये दिनों के नाम है वह पुल्लिंग रूप में ही हमेशा प्रयुक्त होते हैं। वृक्षों के नाम, नीम, पीपल, बरगद, बबूल आदि, जो ये पेड़ों के वृक्षों के नाम है वह हमेशा हिंदी में प्रयुक्त होते हैं पुल्लिंग रूप में ही। हिंदी में ऐसे संज्ञा शब्द भी है जो प्राय स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ ऐसे शब्द है, संज्ञा शब्द, जो कि पुल्लिंग में ही होते हैं, वैसे ही ऐसे संज्ञा शब्द भी है जो कि हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि तिथियों के नाम, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि, जो भी तिथियां होती है, तिथियों के जो नाम है वह हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। आगे है नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, नर्मदा, यह जो भी नदियां हैं उन्हीं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही
प्रयुक्त है। आगे देखिए भाषाओं के नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी आदि। जो भी भाषाओं के नाम है वह हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। लिपियों के नाम, देवनागरी, फारसी, रोमन आदि। यह जो लिपियां हैं वह हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे डॉक्टर, मंत्री, राष्ट्रपति आदि। अभी हमने देखा कि कुछ शब्द हिंदी में पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं और कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग हम दोनों लिंगों में करते हैं। जैसे उदाहरण है डॉक्टर, मंत्री, राष्ट्रपति आदि। उदाहरण देखिए यहाँ पर, डॉक्टर मरीज को देखने गए हैं। दूसरा उदाहरण है डॉक्टर मरीज को देखने गई है। तो यहाँ पर पहले उदाहरण में जो डॉक्टर है वह संज्ञा शब्द जो है वह पुल्लिंग रूप है, और दूसरे उदाहरण में जो डॉक्टर शब्द है वह स्त्रीलिंग रूप है। उसी की क्रिया से भी हमें पता चलता है। जैसे क्रिया है डॉक्टर मरीज को देखने गई है ना, गई है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप है। तो डॉक्टर यहाँ पर दूसरा वाक्य में जो डॉक्टर संज्ञा शब्द है वह स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त है। आगे देखिए संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द माना जाता है और उनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जो पुल्लिंग शब्द है उन्हें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ई प्रत्यय जोड़कर चाचा, मुर्गा, लड़का, यह पुल्लिंग शब्द है और इन पुल्लिंग शब्दों को ई प्रत्यय जोड़ने के बाद स्त्रीलिंग रूप बनाया है। जैसे चाचा का चाची, मुर्गा मुर्गी, लड़का लड़की। तो यहाँ चाची, मुर्गी और लड़की, इसको ई प्रत्यय जोड़ने के बाद यह स्त्रीलिंग रूप बना है। आगे देखिए इया प्रत्यय जोड़कर बूढ़ा, डिब्बा, बंदर, इन पुल्लिंग शब्दों को इया प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप दिया है। जैसे बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, इया प्रत्यय जोड़ने के बाद स्त्रीलिंग रूप बना है। आगे देखिए आनी प्रत्यय जोड़कर नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी। यहाँ पर नौकर और देवर पुल्लिंग शब्द है और इन पुल्लिंग शब्दों को आनी प्रत्यय जोड़ने के बाद स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित किया है। जैसे नौकरानी, देवरानी। आगे देखिए आइन प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर पंडित, ठाकुर और हलवाई, यह पुल्लिंग संज्ञा शब्द दिए हैं और उन संज्ञा शब्दों को आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित किया है। जैसे पंडित का हो गया पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन और हलवाई का लिंग परिवर्तन हलवाइन। इस तरह से आइन प्रत्यय जोड़कर पंडिताइन, ठकुराइन और हलवाइन, इस तरह से स्त्रीलिंग रूप बना है। आगे देखिए नी प्रत्यय जोड़कर मोर, शेर और ऊंट, इन पुल्लिंग शब्दों को नी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित किया है। मोरनी, शेरनी और ऊंटनी। आगे देखिए इन प्रत्यय जोड़कर जैसे ग्वाला, धोबी और माली, इन पुल्लिंग शब्दों को इन प्रत्यय जोड़कर ग्वाला, धोबी और माली का स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित किया है। जैसे ग्वालिन, धोबिन और मालिन, ग्वाला, ग्वालिन, धोबी,
धोबिन, माली, माली। इसी तरह से प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। आगे है इका प्रत्यय जोड़कर सेवक, लेखक, अध्यापक। इन पुल्लिंग शब्दों को इका प्रत्यय जोड़ने के बाद सेविका, लेखिका और अध्यापिका यह स्त्रीलिंग रूप बना है। आगे देखिए आ प्रत्यय जोड़कर शिष्य, आचार्य, सदस्य। इन पुल्लिंग शब्दों को आ प्रत्यय जोड़ने के बाद स्त्रीलिंग में परिवर्तित हुआ शिष्या, आचार्य, सदस्य। जैसे शिष्य का शिष्या, आचार्य, आचार्या, सदस्य, सदस्य। अभी जिन संज्ञा शब्दों के अंत में वान या मान आते हैं उनके स्थान पर वती या मति प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। देखिए कोई कोई संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो कि अंत में वान और मान आता है, लेकिन वान और मान के स्थान पर वती और मति प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है पुत्रवान, तो यहाँ पर वान की जगह स्त्रीलिंग रूप आ गया, वती प्रत्यय लगाया तो पुत्रवान का क्या हुआ, पुत्रवती स्त्रीलिंग रूप बन गया। गुणवान का भी गुणवती, क्योंकि यहाँ पर पुत्रवान और गुणवान, वान की जगह वती प्रत्यय लगाया तो बन गया पुत्रवती, गुणवती। अभी यहाँ पर श्रीमान, मान के स्थान पर मति प्रत्यय लगाया तो स्त्रीलिंग शब्द बन गया श्रीमती, मतलब श्रीमान का श्रीमती। पुत्रवान, पुत्रवती, गुणवान, गुणवती, श्रीमान, श्रीमती। इस तरह से वान या मान पर वती या मति प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे तोता, भालू, खरगोश, मगरमच्छ आदि पुल्लिंग शब्द यह हमेशा पुल्लिंग रूप में ही होते हैं। हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे कोयल, मछली, मक्खी, मैना आदि। यह स्त्रीलिंग शब्द है जो कि हमेशा प्रायः स्त्रीलिंग रूप में ही होते हैं। तो ऐसे शब्दों को नर या मादा शब्द जोड़कर लिंग बदला जाता है। जैसे हमने देखा कि कोई कोई हिंदी के जो शब्द है उनको प्रत्यय लगाकर उनका स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं, लेकिन कोई कोई शब्द ऐसे भी होते हैं कि वो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं या स्त्रीलिंग ही रहते हैं। तो ऐसे शब्दों को नर या मादा शब्द जोड़कर ही उनका लिंग बदला जाता है। जैसे कि यहाँ पर तोता, मादा तोता, खरगोश, मादा खरगोश, कोयल, नर कोयल। मतलब यहाँ पर किस तरह से लिंग परिवर्तित किया है, यहाँ पर तोता है तो तोता का लिंग परिवर्तन हुआ मादा तोता, खरगोश है तो खरगोश का लिंग परिवर्तन हुआ मादा खरगोश में, यानी कि स्त्रीलिंग में। और यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द दिया है कोयल तो उसका लिंग परिवर्तन हुआ नर कोयल। इस तरह से नर या मादा शब्द जोड़कर इनका लिंग परिवर्तन यानी लिंग बदला जाता है। आगे देखिए प्रश्न, लिंग बदलिए। यहाँ पर पुल्लिंग संज्ञा शब्द है जो कि उनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन, लिंग परिवर्तन करके बताया है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है पहला, घोड़ा, घोड़ी, चूहा, चूहिया, आदमी, औरत, राजा, रानी। आगे देखिए, छात्र, छात्रा, बादशाह, बेगम, बालक, बालिका, भाई, बहन। इस तरह से पुल्लिंग वर्ड संज्ञा शब्द होते हैं तो उनको हम स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित करते हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा कि शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि नर जाति का है या वह शब्द मादा जाति का है उसे हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। कुछ संज्ञा शब्दों के लिंग निर्धारण यानी कि कुछ संज्ञा शब्दों का लिंग निश्चितता करने के लिए हम नर या मादा शब्द जोड़कर भी लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा है ना, खरगोश रहेगा तो लिंग परिवर्तन आएगा मादा खरगोश, कोयल रहेगी तो नर कोयल। इस तरह से नर या मादा शब्द जोड़कर कुछ शब्दों को हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो बच्चों, इस कालांश में मैंने आपको लिंग के बारे में जो जानकारी दी वह आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।